इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है और डंके की चोट पे हम जालिम को बुरा कहते हैं, हमें सूली से ना जंदानों से डर लगता है। ऐसे लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए जो एक मिसाल बन जाए। उस यती नरसिंहानंद को, उस हिजड़े को, उसको ऐसे लगाकर जेल में डालना चाहिए। जो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हमारी जिंदगी, हमारे कारोबार, हमारी जमीन जायदाद कुछ नहीं, हमारे लिए सिर्फ नबी की शान। हम अपने नबी की शान के लिए सर कटा भी सकते हैं और सर ला भी सकते हैं। ऐसी जहरीली आवाजों के, इनके फनों को कुचलने का टाइम आ गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जानें उन पे कुर्बान, हमारे बच्चे उन पे कुर्बान, हमारी तमाम चीजें उन पे कुर्बान। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे तुम 23 हो, 23। मैं समझता हूँ कि 23 के 23 जो है ना नल्ले हैं, मर्द सिर्फ एक है, ओवैसी साहब। ज़मीर बेचकर गैरों में बैठ जाते हैं, चिराग बुझाकर अंधेरों में बैठ जाते हैं। ज़मीर बेचकर गैरों में बैठ जाते हैं, चिराग बुझाकर अंधेरों में बैठ जाते हैं, और जिन्हें बनाते हैं हम अपनी कौम का रहनुमा, वो जाकर नेताओं के पैरों में बैठ जाते हैं। क्या वजह है लगातार नबी के शान में गुस्ताखी हो रही है और लोग जो है चुप है? सारे नेता जो आपके सांसद विधायक सारे लोग चुप है। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है और डंके की चोट पे हम जालिम को बुरा कहते हैं, हमें सूली से ना जंदानों से डर लगता है। जिस तरीके से उस खबीस ने, उस हिजड़े ने जिस तरीके से नबी की शान में गुस्ताखी की है, उसने पूरी दुनिया के एक मुस्लिम समाज की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो लोगों को जो दिल दुखा है, जो परेशानी आई है, ये एक बहुत ही गलत बयान है। हम योगी सरकार से और मोदी सरकार से एक निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उस खबीस को NSA लगाकर, UPA लगाकर उसको जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोग जो एक विशेष समुदाय को, उनके नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए जो एक मिसाल बन जाए, जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उस यती नरसिंहानंद को, उस हिजड़े को, उसको NSA लगाकर जेल में डालना चाहिए, ये हमारी मांग है। जिस तरीके से हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। अरे वो तो कह रहा है कि आ जाओ डासना है, आ जाओ गाजियाबाद जिसको आना है। हाँ। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर उसकी गिरफ्तारी को लेकर तमाम जो मुसलमान है वहां पर इकट्ठा हो रहे। देखिए, राजनीति से हमें मतलब नहीं, किस पार्टी की सरकार है, कौन सी राजनीति, लेकिन अगर हमारी नबी की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई है, पूरा मुस्लिम समाज, पूरे देश का मुस्लिम समाज रोष में है और इसकी गिरफ्तारी कराना चाहते हैं और इस पर NSA लगाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो है पहले भी मुंबई में आपने देखा कि मुंबई में भी एक संत ने जो है इस तरह का बयान दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लग रहा है कि मन नहीं बढ़ गया इन साधु संतों का? देखिए, वो कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। जिस तरीके से हमारे मुसलमानों का और हमारे जो नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, हमारे मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हमारे कारोबारों को बंद किया जा रहा है, तो जिस तरीके से ये कार्य हो रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और देश का मुसलमान आज बहुत दुखी है और रोष में भी है, क्योंकि हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई है। देखिए, हमारे लिए कुछ नहीं, हमारी जिंदगी, हमारे कारोबार, हमारी जमीन जायदाद कुछ नहीं, हमारे लिए सिर्फ नबी की शान। हम अपने नबी की शान के लिए सर कटा भी सकते हैं और सर ला भी सकते हैं। हम अपने नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई है उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कल आप जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट का घेराव होगा, क्या लग रहा है इससे जो है प्रशासन पे दबाव बन पाएगा? क्या प्रशासन गिरफ्तार करेगी यती नरसिंहानंद? देखिए सर, सवाल प्रशासन का नहीं है, सवाल सही और गलत का है। अगर यतीनंद सरस्वती का जो बयान है, अगर वो गलत नहीं है तो हम विरोध नहीं करेंगे। उसका जो बयान है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। उस जाहिल ने, उस खबीस ने जो बयान दिया है, उसको शासन प्रशासन संज्ञान में लेकर उसके खिलाफ UAPA और NSA लगाकर उसको जेल में डाले। और ऐसी जो जाहिल, जो देश को तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं, ऐसी जहरीली आवाजों के, इनके फनों को कुचलने का टाइम आ गया है। ऐसे लोगों को तमाम उम्र जेल में रहना चाहिए। ये लोग समाज के लिए घातक हैं, देश के लिए घातक हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से एक निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर उस सुअर को अरेस्ट नहीं किया गया तो पूरे देश का मुसलमान सड़कों पर होगा और उसके सजा देने का काम करेगा। आपके पास आएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे नबी के शान में लगातार गुस्ताखी हो रही है? अभी गाजियाबाद में जिस तरह से गुस्ताखी, नबी के शान में गुस्ताखी हुई है, कैसे देख रहे हैं इन सब मुद्दों को, कैसे सोच रहे हैं? ऐसे सोच रहे हैं कि लग रहा है सरकार सो रही है। भाई, सरकार की जिम्मेदारी है सबका संतुलन बना के रखना और सारे मजहबों को सम्मान देना। एक आदमी एक मजहब के बारे में और ऐसी इस तरह की बातें कर रहा है
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जानें उन पे कुर्बान, हमारे बच्चे उन पे कुर्बान, हमारी तमाम चीज़ें उन पे कुर्बान। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन आपकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे लोगों को तो जेल में डालना चाहिए, और अगर सरकार ये काम नहीं कर सकती है तो आवाम करेगी। और हमारे जो कौम के रहनुमा है ना, वो जो गद्दियाँ गर्म कर रहे हैं, जिनको हमने जिताया है, वो जो पड़े हुए हैं गद्दियों पे, वो कुछ दिन काम आएंगे। पूछेंगे लोग उनसे क़यामत के दिन कि नबी की शान में गुस्ताखी हो रही थी और तुम गद्दियाँ गर्म कर रहे थे। अरे तुम 23 हो 23। मैं समझता हूँ कि 23 के 23 जो है ना नल्ले हैं, मर्द सिर्फ एक है, वो इसी साहब। और मर्द हमें भी होना चाहिए क्योंकि ईमान वाले हम भी हैं, और जान दे करके हमें अल्लाह के पास जाना है। एक आदमी हमारे नबी के खिलाफ बोल रहा है और हम लोग खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। तो क्या किसकी कमजोरी मान रहे हैं आप? क्यों, कौन, कैसे? सबसे पहली कमजोरी तो हमारे ईमान की है, और दूसरी कमजोरी जो सरकार बैठी है ना, जो जीत करके आए हैं, वो हम सब के नेता हैं। योगी आदित्यनाथ जी हो या और हो, वो सबके नेता हैं, सिर्फ एक पक्ष के नेता नहीं है या एक धर्म के नेता नहीं है, हम सब के नेता हैं। वो तो खुला यति नरसिंह ने चैलेंज कर रहा है कि आ जाओ डासना, आ जाओ गाजियाबाद। तो आने वाले आएंगे इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम के अंदर मुसलमान जिंदा है, अभी मरा नहीं है। अपनी नबी की शान के लिए मुसलमान जिंदा है, इंशाल्लाह पहुंचेगा भी। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं आपसे, तो वो ये है कि ज़मीर बेचकर गैरों में बैठ जाते हैं, चिराग बुझाकर अंधेरों में बैठ जाते हैं। ज़मीर बेचकर गैरों में बैठ जाते हैं, चिराग बुझाकर अंधेरों में बैठ जाते हैं, और जिन्हें बनाते हैं हम अपनी कौम का रहनुमा, वो जाकर नेताओं के पैरों में बैठ जाते हैं। तो मुस्लिम नेताओं से भी आपको शिकायत है? अरे वो नेता थोड़ी हो, तो दल्ले हैं वो। नेता कहाँ से हुए वो? अरे जो लोग अब भी नहीं खड़े हो रहे, मुसलमानों के नाम पे जीते, ईमान के नाम पे जीते, तुम अब भी नहीं खड़े हो रहे तो कब खड़े होगे? अरे आज किसी ने मुझे कहा है, कल तुम्हें कहेगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। यार तुम कब जागोगे? अपना ईमान बेच दिया, अपना ज़मीर बेच दिया, क्या करोगे बताओ? इस दौलत का, इस ओहदे का क्या करोगे? कब तक रहोगे नेता? मौत पे ख़त्म होगे ना एक दिन। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निज़ाम सबके लिए बनाया है, ठीक है? और जो सरकार हो, कोई भी हो, किसी के धर्म से खेलने की इजाज़त तो कोई भी नहीं देता है ना भाई। आप नेता हो या आप कोई सरकार चला रहे हो, आपको हक ये है, आपको ओहदा ये है, आपको पावर ये है कि आपको सबको सम्मान दो। तो मुस्लिम नेताओं की कमजोरी मान रहे हैं आप? पूरी भाई मैं तो ये समझता हूँ कि मुस्लिम नेता हैं कहाँ? उन्होंने वो तो एक तरीके का अपना ज़मीर और अपना ईमान बेच दिया, लोगों के यहाँ गिरवी रख दिया अपना ईमान। अगर वो मुसलमान होते तो आज खड़े हुए होते, बोलते वो। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? गिरफ्तारी हो? हाँ, गिरफ्तारी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। हमारे देश में कानून है। या तो ये बताओ कि हमारे देश में 2 कानून है, एक मुसलमान के लिए, एक हिंदू के लिए। वरना ये बताओ कि हाँ कानून एक ही है, गुनहगार चाहे जो हो उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसने जिस धर्म का सम्मान किया या जिस धर्म की उसने बेहुरमती करी, उसको उस चीज़ की सजा मिलनी चाहिए। ये तो हिंदुओं को भी गाली देता है कि हिंदू हिजड़े हो गए हैं, तरह तरह का बयान देता है यति नरसिंहानंद। तो वो किसी धर्म का नहीं है ना। ऐसे गंदे कीड़े को तो सदाए मौत दे दो भाई, वो तो किसी धर्म का नहीं है ना। फिर जब किसी धर्म का सम्मान ही नहीं कर रहा वो आदमी, वो तो नास्तिक है। तो ऐसे आदमी का क्या करना? सरकार को चाहिए कि ऐसे आदमी को उठा करके जेल में डाले। वही सवाल आपसे है। नरसिंहानंद अभी हिंदुओं को लेकर भी बयान दिया था कुछ दिन पहले, आपने देखा था? कहता हिंदू हिजड़े हो गए, इस तरह का बयान दे रहा है। देखिए वो योगी जी को भी कई बार चैलेंज कर चुका है, मोदी जी को भी चैलेंज कर चुका है। तमाम देखिए वो एक असामाजिक तत्व है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो इंसान ही नहीं है। जो इंसानियत की बात ना करे वो इंसान नहीं है। तो वो एक जानवर है, वो एक वहशी दरिंदा है, वो एक जाहिल व्यक्ति है, उसका कोई ईमान धर्म नहीं है। हमारे देश में करोड़ों हिंदू, करोड़ों मुसलमान रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो एक धर्म की भावनाओं को हत्या करता है, ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए खतरा है, जो देश के हालात खराब करा सकता है, देश में जो एक नफरत का माहौल है वो बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और उसके बयानों के आधार पर जो उसने कहा है, जो भी प्रावधान हो कानून में, संविधान में, उसके हिसाब से उसे सजा मिले। और ऐसे लोगों को जेलों में आजीवन कारावास सजा होनी चाहिए, ताकि ये मिसाल बन सके कि किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करना गलत है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हम देश को, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल
बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यतिनंद के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई हो और उसको जेल में डाला जाए। हम यही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। ऐसे जो जहरीले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर कोई गलत बयान देता है, देश के खिलाफ बयान देता है, तोड़ने की बात करता है, नफरत फैलाने की बात करता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको तत्काल अरेस्ट करना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होकर उस पर मुकदमा चले और ये लोगों के लिए मिसाल बन जाए जो एक धर्म को, एक नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं या किसी भी धर्म को टारगेट करते हैं। ऐसे लोगों का समाज के बहिष्कार होना चाहिए और इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। हम यही मांग करते हैं। हमें कानून पर विश्वास है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमें संविधान पर विश्वास है कि ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। लोग जुड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या राय इस वीडियो में हमें जरूर बताइए। जिस तरह से नरसिंहानंद ने जो बयान दिया है, इसको लेकर जो है तमाम मुस्लिम समाज के लोग गुस्से में हैं। असुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है, तमाम जो है कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डासना भी जाएंगे, गाजियाबाद भी जाएंगे। अब देखना है क्या कुछ होता है। आप तमाम मुद्दों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।